फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कीप योर फ्रेम हाई वैल्यू। तो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बड़ा भाई आपका हर्ष, और चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी या बकचोदी के। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेक योर फ्रेम हाई वैल्यू। जो आपका फ्रेम है, जो आप खुद में हो, पहले आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, अपने आप में क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि सामने वाला आपकी कदर करे, आपकी वैल्यू करे, तभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी और उस लड़की पे फ़र्क पड़ेगा। वरना आप भी ऐसे ही रह जाओगे और वो भी आपको ऐसे ही इग्नोर करती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इसमें पहले टॉपिक आता है, मैन पुट वैल्यू ऑन योर टाइम। तो जो लड़के होते हैं उनके पास एक ही एसेट होता है, सिंगल एसेट, उनका टाइम, उनकी अटेंशन। अगर आप अपनी टाइम को वैल्यू नहीं करोगे, ऐसे बांटते रहोगे कि हाँ मेरे से 2 घंटे और बात करें, 3 घंटे और बात करें, पूरा दिन बात करोगे, तो भाई कैसे चलेगा? वो तो आपको चूतिया मानने की। हर टाइम आप बात करें, आपका कोई एम्बिशन नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई पर्पज़ नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं, कुत्ता नहीं पूछता, तो आपको चूतिया मानने की। पहले तो अपने टाइम पे सेट अ वैल्यू और प्राइस ऑन योर टाइम। अपने एक टाइम पे प्राइस बांध दो, अपने काम करो, अपने गोल्स पे, अपने हॉबीज़ पे, अपने बिजनेस पे, अपने पर्पस पे फोकस करो। अपने टाइम की एक वैल्यू मान लो कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, तो इतना टाइम ले सकते हो, उससे फालतू नहीं। अपने टाइम का प्राइस सेट कर लो, हाँ मेरे पास 1 घंटा है, इस 1 घंटे में तो 1 घंटा ही मिलेगा 24 घंटों में से। 10 मिनट है, 10 मिनट मिलेंगे 24 घंटों में से, इतनी ही मेरे पास टाइम है, इतनी तेरी वैल्यू है। रेसिप्रोकेट कर दो उससे। पुट अ वैल्यू अ प्राइस ऑन योर टाइम। सेकेंड पॉइंट आता है, पुट वैल्यू ऑन योर अटेंशन। अपनी अटेंशन की एक वैल्यू बनाओ। ये नहीं कि वो आपको जूते मार रही है, आपको गाली बक रही है, आपसे बात नहीं कर रही, आपको इग्नोर कर रही है, उसके पीछे भागे जा रही है, नहीं ये नहीं करना। आपकी जो अटेंशन है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो ढंग से बिहेव करेगी तभी आप उसे दोगे, आपके पास टाइम होगा अटेंशन देने की, तभी आप उसे अटेंशन दोगे। वरना आप जस्ट लेट हर बी और आप उसे इग्नोर करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे। अच्छे से रह रही है, प्यार से रह रही है, अच्छी लड़की है, तो ही आप उसे अपनी अटेंशन दोगे, वरना इग्नोर हर कम्प्लीटली। अंडरस्टैंड योर टाइम इज़ दी ओनली एसेट यू हैव। ये हर किसी पे, हर एक इंडिविजुअल पे, ना कि लड़का ना लड़की, हर किसी पे एक ही एसेट है जो उनका रियल एसेट है, उनका टाइम। टाइम हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। सबके पास जो टाइम है वो निकल गया तो निकल गया। आप वो टाइम अब देख लो कैसे खर्च करना है, आपको किस लड़की पे खर्च करना है, अपने गोल्स पे खर्च करना है, मजे ले खर्च करना है, वो आपकी इच्छा है, आपकी मानसिकता है, आपको उसे कहाँ पे खर्च करना है। तो अंडरस्टैंड योर टाइम इज़ दी ओनली वैल्यू, इज़ दी ओनली एसेट यू हैव। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे अपने काम पे, उतने आप हाई इंडिविजुअल आपका उतना ही हाई वैल्यू होगी, उतनी ही आपका हाई वैल्यू फ्रेम सेट होगा। जितना आप अपना टाइम दोगे अपने गोल्स की तरफ, जितना आप फोकस करोगे, उतना आप हाई इंडिविजुअल, हाई वैल्यू मैन बन पाओगे। तो ये सिंपल सी बात। अगला पॉइंट है, योर नीड्स फर्स्ट देन हर्स। पहले अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो कि हाँ मुझे चाहिए, मेरा ये काम है, मेरा ये मन है। पहले अपने मन को संतुष्ट करो, फिर उसकी नीड्स आएंगी, उसकी ज़रूरत आएंगी, उसका टाइम आएगा। हर चीज़ सिंपल सा फॉर्मूला है, बी सेल्फिश। जब तक आप सेल्फिश नहीं बनोगे तब तक आपका चूतिया कटता रहेगा, आप ऐसे ही धक्के खाते रहोगे लड़कियों के पीछे। पुट योर नीड्स फर्स्ट देन हर्स। सेल्फिश बनो अपने टाइम के लिए, अपने नीड्स के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए सेल्फिश बनो। देन हर्स, जब उसे टाइम देना होगा, जब मन आया टाइम दिया, नहीं मन आया नहीं दिया, ठीक है। अपने काम पूरे करो, अपनी सारी चीज़ें जो जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपके मन की इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी करो। उसके बाद उसकी आएंगी, पहले अपने मन को संतुष्ट करो, ठीक है। अगला पॉइंट है, 95% मैन आर टू एक्सेसिबल। किसी के लिए भी ज़्यादा एक्सेसिबल मत रहो। जो इंडिया में पॉपुलेशन है लड़कों की, वो इसलिए जूते खा रही है लड़कियों से कि वो ज़्यादा एक्सेसिबल है। पहले के टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे तो उन्हें कोई भी आसानी से एक्सेस नहीं कर पाता था। ऐसा थोड़ी कोई एरी गरी लड़की आई और उसे एक्सेस कर लेगी लड़के को। वो अपने आप में मेहनत करते थे, इतनी बड़ी पोजीशन पे होते थे, स्टेटस होता था उनका कि कोई भी उन तक ऐसे नहीं आ पाता था। पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। ये थोड़ी कोई नया लोग आया वो सीधे CEO तक पहुंच जाएगा। पहले वो 1 साल 2 साल धक्के खाएगा तभी तो उस लेवल तक जाएगा, CEO तक बात करने के भी। तो ऐसा नहीं होता। अपने आप, ये मैंने आपका फ्रेम सेट करवा दिया, इसमें आपको इस फ्रेम के बाहर नहीं जाना, इसकी कोई भी चीज़ डिटेल्स लांगनी नहीं, वरना आप अपना फ्रेम लूज़ कर दोगे। और जैसे ही अपने फ्रेम लूज़ करा, वो लड़की लूज़ कर दोगे। और आपको ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं रहा, अपनी वैल्यू करो, अपने टाइम की, अपने आप की, अपने लाइफ की। तो आता है
टॉपिक नंबर 2, व्हेन यू स्टॉप केयरिंग शी स्टार्ट चेजिंग। इसका मतलब ये है, जब आप उसके बारे में कदर करना बंद कर दोगे तो आपके पीछे पड़ जाएगी। तो ये सच है, ये सच है, ये सच है। तो अब लोगों ने क्या करा है, गेम्स खेल खेल के, ये रेड पिल थ्योरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सब ठीक है, जो गेम्स खेल खेल के इन्होंने मार चोद दिया लड़कियों के दिमाग की। तो अब लड़कियाँ समझने लग गई हैं कि हाँ ये हमारे साथ गेम खेलते हैं, ये हमें इग्नोर करते हैं, जानबूझ के वेले होते हैं तब भी इग्नोर करते हैं। तो लड़कियाँ ने इस बात को सेंस करने लगी हैं। तो यू कांट फेक इट, ये वो थिएटर नहीं, यू कांट फेक इट टिल यू मेक इट, वो नहीं है। इसमें आप फेक नहीं कर सकते बिल्कुल, आपको सही में बिजी होना पड़ेगा अपना एक हाई वैल्यू फ्रेम सेट करने के लिए, और एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल बनने के लिए आपको एक फ्रेम सेट करना पड़ेगा। और आप फेक नहीं कर सकते अपने, आपको सही में हॉबीज़ पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस पे वर्क करना पड़ेगा, अपने पर्पस की तरफ वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्टडीज़, अपनी फिटनेस, अपनी मेंटल वेलबींग, हर चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम देना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। उसे छोड़ के आप पहले हर चीज़ को टाइम दो, फिर उसे टाइम दो, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो फर्स्ट में, देन एनीथिंग एल्स। तो हाँ जी, हाई वैल्यू मैन हैज़ मोर वर्क्स देन वरिंग अबाउट हर अननेसेसरी इमोशंस ऑफ अ चिक। जो एक बड़ा आदमी होता है, एक अच्छा इंडिविजुअल होता है, समझदार आदमी जिससे लड़की अट्रैक्ट होती हैं, उसके पास बहुत काम होते हैं करने के लिए, अपना हर चीज़ पे ध्यान देने के लिए, अपने फैमिली की तरफ, हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा, जो उससे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं वो उन पे ध्यान देता है, उन्हें प्रायोरिटाइज करता है, जो उनकी मेन फोकस रखते हैं। एक हाई वैल्यू मैन को उन पे फोकस करता है, ना कि एक चिक्स के इमोशंस की तरफ कि यार मुझे टेंशन चाहिए, मुझे बात कर ले, मेरे से सेक्सटिंग कर ले, मेरे से किसी भी ऐरी गहरी गंडवी को वो अपना टाइम नहीं देता। पहले अपना काम प्रायोरिटाइज करता है, फिर वो किसी को टाइम देता है अपना। जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, जितना ज़्यादा आप बिजी होगे, उतने ज़्यादा आप हाई वैल्यू मैन बनोगे। जैसे अब मेरे पास और कुछ काम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो मैं उतना ज़्यादा हाई वैल्यू मैन बनूंगा। जितनी ज़्यादा मेरे बड़े काम होंगे, जैसे किसी से लड़ाई होगी, जितने ज़्यादा मेरे बड़े काम होंगे उतने ज़्यादा हाई वैल्यू मैन मैं बनूंगा। ऑल गर्ल्स क्रेव फॉर अटेंशन एंड दे लव इट, चाहे वो नेगेटिव अटेंशन हो, पॉजिटिव अटेंशन हो। कभी तुम नोटिस कर, जैसे लड़की बात कर रही है तो उस बात का कोई तुक नहीं होता, उस बात का कोई एंड नहीं होता। बस वो आएगी, आपका टाइम ख़राब करेगी, आपकी एनर्जी ख़राब करेगी और निकल लेगी। कुछ ही बोलती रहेगी, हाँ ये बोल लेगी और निकल लेगी वहाँ से। आपने अपना टाइम ख़राब करा, एनर्जी ख़राब करी, जो कि आप अपना समय, अपनी एनर्जी किसी अच्छे काम में डाल सकते थे, वो आपने गंडवी के ऊपर खर्च कर दिया। जब आप ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हो तब आप परसीव होते हो एक हाई वैल्यू मैन, आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आपकी एक सेल्फ इमेज है वो पहले तो आप में ही अच्छी हो जाएगी, फिर सामने बाकी लोग भी आपको अच्छे से परसीव करना शुरू कर देंगे। जब देखेंगे आप कितने खुश हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, आप बिजी हो, तो आपको खुद एक हाई वैल्यू मैन परसीव करना शुरू कर देंगे। आप किसी भी अपने स्टैंडर्ड सेट कर लोगे, किसी ऐरी गहरी चीज़ों को अपना अननेसेसरी टाइम नहीं दोगे, टेंशन नहीं दोगे। ये आपका हो गया हाउ टू मेंटेन दिस फ्रेम। तो आपने सब सेट कर लिया। मैं बताता हूँ ज़्यादातर मैन फकअप कहाँ करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं। तो मुझे बोलते हैं लड़के, हाँ भाई मैंने अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया, अपने मैं 6 फिगर बनाने लग गया, 6 पैक्स हो गए मेरे, 6 इंच हो गए, लेकिन अब भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे से लड़कियाँ ढंग से बात नहीं करती। तो भाई वो गलती करते हैं माइंडसेट। जब तक आप अपना माइंडसेट ही नहीं बदलोगे, अपनी मानसिकता ही नहीं बदलोगे, तब तक आप कैसे कुछ कर पाओगे। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे इसे ऐसे टेंशन देनी है, जब मेरे से सही बिहेव कर रही है तब अटेंशन देनी है, बैड बिहेव कर रही है तब अटेंशन देनी है, कब अटेंशन देनी है कब नहीं देनी, जब तक आप अपने मन में ही हाई वैल्यू मैन नहीं परसीव करोगे अपने आप को, तब तक सामने वाला आपको चूतिया मानता रहेगा, वो आपको इग्नोर करती रहेगी, आपके साथ बैड बिहेव करेगी, सेक्सलेस लाइफ रहेगी आपकी। तो ये समझो, वुमेन आर ओन बाय साइकोलॉजी नॉट फिजिकली। लड़कियां जो जीती जाती हैं वो दिमाग से जीती जाती है, ना कि फिजिकली किसी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। लड़कियों क्या चाहिए उन्हें, आपका प्यार, आपकी केयर, जो एक प्यार वाला नेचर होता है एक लड़कों के, उसे प्यार करना, अनकंडीशनल लव, वो चाहिए लड़कियों को, ना कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन। जब तक आप अपना प्यार किसी को बांटोगे तब तक वो बढ़ेगा। जितना आप अपना प्यार बांटोगे सामने वाले इंसान को, बाकी लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा। चाहे एक बार बांट के देखो, जितनी ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें बांटोगे दुनिया में उतनी वो कम होगी, जितनी ज़्यादा आप इंटरनल थिंग्स बांटोगे दुनिया में उतनी ज़्यादा वो बढ़ेंगी। तो ये अपनी भाई की बात फॉलो करके देखना और देखो आप कितना चेंज हो जाते हो एज ए इंडिविजुअल। तो अगला पॉइंट आता है, जो ये फ्रेम मैंने आपका सेट करवाया है, यही की है आपके
सेक्सलेस बेडरूम की, कोल्डनेस की, बैड बिहेवियर की। तो आप ये समझो, जब भी आप किसी लड़की आपके साथ गुड बिहेव कर रही है तो आप उसे अपनी अटेंशन दोगे। ये मैटर नहीं करता वो पॉजिटिव है नेगेटिव अटेंशन है, तब जब वो अच्छे से आपको ट्रीट करिए तभी आप उसे अटेंशन दोगे। जब आपको बैड ट्रीट करिए, गलत बिहेवियर है उसका आपके टुवर्ड्स यू, आपको कुछ जो आपकी डिज़ायर्स है वो पूरी नहीं करी तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, कट ऑफ। अगर वर्स्ट बिहेवियर है उसका, बहुत गंदा बिहेव कर रही है, तो आप उसे कर दोगे FTB, फक दैट विच। सिंपल। ये फ्रेम आपका यहीं सेट होता है, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, न इससे ज़्यादा कुछ नेसेसरी है। आप इस फ्रेम को मेंटेन करो और देखो अपनी डेटिंग लाइफ चेंज होते हुए। तो यही था आपका बड़ा भाई हर्ष। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर